और कालू को सियार ने खा जाता है। उसे खाते हुए देख टुनी बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। पिच्चू टीवी। महिमापुर नाम के एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। वे चारों आपस में बहुत बातें किया करते थे। एक दिन वे चारों जंगल में टहल रहे थे, तभी कालू कौवा बोलता है, अरे टुनी, क्या तुमको मालूम है कि इस वर्ष तिलसंक्रांत कब है? हाँ, मुझे मालूम है, इस वर्ष तिलसंक्रांत 14 तारीख को है। क्या तुमको ये भी नहीं मालूम है? ये बात सुनकर हंस मन ही मन सोचने लगता है, अगर हम लोग इस तिलसंक्रांत को यादगार बनाएं तो बहुत मजा आएगा। तभी मुर्गा बोलता है, सुनो दोस्तों, हम इस तिलसंक्रांत को बहुत ज्यादा यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सब हमको साथ दो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम सभी दोस्त एक दूसरे को साथ देने के लिए ही तो है। तभी टुनी बोलती है, अरे दोस्त, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, हम अकेले घर पर रहते हैं। कल तुम सभी लोग मेरा ही घर पर आ जाना, हम सभी वहीं तिलसंक्रांत मनाएंगे। किसी के घर पर जाकर तिलसंक्रांत मनाने से यादगार नहीं होगा। हाँ, ये सही कह रही है, हम सब किसी के घर पर जाकर तिलसंक्रांत नहीं मनाएंगे, हम सब कहीं दूसरे जगह जाकर तिलसंक्रांत मनाएंगे। अरे लेकिन कन्हा जाकर हम लोग मनाएंगे? अभी तिलसंक्रांत आने में बहुत देरी है, हम अगले दिन ये सब बात कर लेंगे। अभी हम सभी को घर जाना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है। मुर्गा की बात सुनकर सभी दोस्त घर की ओर जाने लगते हैं। वे सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाता है, जिसके कारण सभी पंछी सो जाता है, लेकिन टुनी मन ही मन सोचता है, हम सभी को बहुत मजा आने वाला है इस तिलसंक्रांत पर। फिर टुनी भी सो जाती है और जब सुबह होता है वे सभी दोस्त एक बाग में मिलते हैं। तभी मुर्गा बोलता है, अरे दोस्त, तुम सब क्या प्लान बनाया है, जरा हमको भी बताओ। हमने तो सोचा है कि तुम सब मेरे घर चलो, हम वहाँ चूड़ा दही और गुड़ खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, हम लोग सभी लोग चूड़ा दही और गुड़ को घर से बाहर लाकर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाहर जाकर पिकनिक मनाने में तो हम सबको बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर हम लोग के घर वाले नहीं माने तो? मेरे पापा तो कहीं भी जाने से नहीं रोकते हैं, मेरे पापा नहीं मना करेंगे। तुम लोग अपना सोचो, किसके घर से कौन मना करेंगे? मुर्गा बोलता है, अगर बाहर पिकनिक मनाने चलना है तो कल सभी लोग अपना घर से इजाजत लेकर बताना। अगर हम लोग चारों में से किसी एक को भी इजाजत नहीं मिला तो हम चारों को फिर किसी के घर में ही जाकर पिकनिक बनाना होगा। मुर्गा की ऐसी बात सुनकर सभी पंछी मन ही मन खुश हो जाते हैं। सभी पंछी मन में सोचते हैं कि हम लोग को तो कोई मना ही नहीं करेगा। तभी कालू कौवा बोलता है, अरे मुर्गा भैया, आज हम एक बात सोचकर आए हैं, अगर इजाजत हो तो हम बोले। इसमें इजाजत लेने की क्या बात है, तुम बोलो। हाँ, बोलो, जो भी बोलना है बोलो। वो जब हम कल घर जा रहा था तब रास्ते में एक आम का पेड़ देखा था, वो भी बहुत पका हुआ था। मैंने सोचा कि इसे खा लूं, लेकिन नहीं खाए। चलो हम लोग मिलकर उसे आज खाते। अरे चलो, आम तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसका मालिक कौन है? उसका मालिक कौन है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आम बहुत मीठा है, खाने में बहुत मजा आएगा। अरे चलो, तो पहले वहाँ जाने के बाद खुद पता चल जाएगा कि उसका मालिक कौन है। ठीक है, चलो, लेकिन उसका मालिक कौन है ये जाने बिना हम एक भी आम नहीं खाएंगे। चारों आपस में बात करके आम की ओर जाने लगे। कालू, टुनी और हंस बहुत खुश था। वे तीनों मन ही मन सोच रहे थे कि जाते के साथ ही आम खाने लगेंगे। ये सब सोचते हुए चारों दोस्त आम के पास चला जाता है और टुनी, हंस और कौवा तीनों मिलकर आम खाने लगता है। तभी मुर्गा बोलता है, अरे कालू, तुम क्या बोला था कि पहले जाकर हम उस आम के मालिक के बारे में पता करेंगे, उसके बाद हम आम खाएंगे, और तुम यहाँ आम के मालिक को बिना बताए आम खाने लगे। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। हंस, टुनी और कालू मुर्गा की एक भी नहीं सुनता है और तीनों मिलकर बहुत सारा आम खाने के बाद टुनी मुर्गा को बोलता है, अरे मुर्गा भैया, आम तो बहुत मीठा है, आप भी आकर चख लीजिए। अगर आप ये आम नहीं खाएंगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। टुनी की ऐसी बात सुनकर मन ही मन सोचता है, मुझे भी तो भूख लग ही गया है, क्यों न हम भी कुछ आम खा ले। मुर्गा का भी मन नहीं माना, वो भी आम खाने लगा और ये चारों मिलकर आम खाने लगे। तभी लूसी कबूतर इन चारों को आम खाते हुए देख लेता है। फिर भी लूसी कुछ नहीं बोलता है और ये चारों आपस में बात करते हैं और टुनी बोलता है, अरे कालू, तुम इतना अच्छा आम का पेड़ इतना दिन के बाद बताया कि वहाँ एक आम का पेड़ है, तुमको ये सब बात पहले ही बताना चाहिए था।
चलो कोई बात नहीं है, आम खाने में तो बहुत मजा आ गया। अब शाम होने वाली है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर चारों मित्र आपस में बात करते हुए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे चारों दोस्त अपने घर पहुंच जाते हैं और इधर सियार कुछ देरी के बाद जब अपना आम के पास आता है तो देखता है कि एक भी आम नहीं है, तो बहुत गुस्सा में हो जाता है और तुरंत लूसी कबूतर के पास जाता है और बोलता है, अरे लूसी, मेरा सारा के सारा आम किसने खा गया? तुम बताओ, नहीं तो आज हम तुमको खा जाऊंगा। लूसी कबूतर बहुत डर जाती है और बोलती है, अरे मालिक, आपका एक भी आम हमने नहीं खाया है। अगर हमको आम खाना ही होता तो हम आपसे मांगकर आपका आम खा लेते। आपका आम कालू कौवा और उसके दोस्त ने मिलकर खाया है। लूसी की ये बात सुनकर सियार बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आम के पास आकर बोलता है, अरे कालू, तुम मेरा सभी आम अपने दोस्तों से खिला दिया है। तुम कभी हमको मिलो, हम तुमको खा जाएंगे। इतना बोलकर सियार कालू और उसके दोस्त को खोजने के लिए निकल देता है और इधर कालू और उसके दोस्त आराम कर रहे होते हैं। जब सुबह हो जाती है तो वे सभी दोस्त चूड़ा, तिलकुट और गुड़ अपने साथ लेकर घनी जंगल की ओर जाने लगता है। तभी उन सभी को जाते हुए लूसी कबूतर ने देख लेता है और वो लूसी जाकर सियार को बोलता है, अरे सियार काका, कालू और उसके दोस्त घनी जंगल की ओर जा रहे हैं। तुमने उन लोगों को जाते हुए देखा है क्या? हाँ, हम अभी जब उधर से हम आ रहे थे तब हमने देखा कि कालू और उसके दोस्त पिकनिक मनाने के लिए घनी जंगल की ओर जा रहे हैं। लूसी कबूतर की ये बात सुनकर तुरंत सियार ने घनी जंगल की ओर जाने लगा और इधर कालू और उसके दोस्त घनी जंगल में बात कर रहे थे। अरे कालू, तुम कल बहुत अच्छा काम किया। उस पका हुआ आम को बताकर खाने में हम सबको बहुत मजा आ गया। हाँ, मजा तो आया, लेकिन वो आम का पेड़ किसका था? लगता है कि वो एक भी आम नहीं खाया होगा। उसका सभी आम हम लोगों ने मिलकर खा गए हैं। वो आम की बातें छोड़ो और आज चूड़ा और गुड़ का मजा लो। फिर सभी दोस्तों ने चूड़ा गुड़ खाने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद सभी चूड़ा और गुड़ को चट कर जाते हैं और हंस बोलता है, चलो हम लोगों को चूड़ा मिठा का दिन बहुत अच्छा गया। ये दिन बहुत यादगार रहा है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बात तो सही कह रही हो, लेकिन अब कुछ ही देरी में शाम होने वाला है। हम लोग को अभी तुरंत घर जाना चाहिए। ये लोग इधर बात कर रहे होते हैं और उधर सियार कालू को खोजते हुए घनी जंगल की ओर आ जाता है और सियार देखता है कि कालू और उसके दोस्त बहुत मजे से आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सियार उसके पास जाता है और बोलता है, अरे कालू, तुम सही सही बताओ, मेरा आम कौन कौन खाया है? बताओ, नहीं तो आज हम तुम सबको खा जाऊंगा। सियार की इतना बात सुनते ही कालू और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं, लेकिन मुर्गा बोला, अरे सियार भाई, तुम किस आम की बात कर रहे हो? हम लोग तो आपको जानते ही नहीं है। हम लोग ने तो आज आपको पहली बार देखा है और आप बोल रहे कि हम सब आपका आम खा गए हैं। सियार ने गुस्से में टुनी की तरफ देखता है और बोलता है, टुनी, तुम सही सही बताओ, मेरा आम के बारे में तुम सबको किसने बताया था? टुनी सियार से बहुत ज्यादा डर जाती है और सभी बातें सही सही बता देती है। तभी सियार गुस्से में कालू की ओर जाता है और कालू को सियार ने खा जाता है। उसे खाते हुए देख टुनी बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ लूसी कबूतर आ जाती है और बोलती है, अरे सियार भैया, आपका आम यही सब मिलकर खाया था। ये सब बातें सुनकर सियार और भी गुस्से में हो जाता है और टुनी, मुर्गा और हंस तीनों को एक एक करके खा जाता है और लूसी बहुत खुश हो रहा था। मन ही मन लूसी सोचता है, आज ये चारों के घर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। तभी सियार लूसी को बोलता है, देखो लूसी, मेरा आम खाने का नतीजा, अगर तूने भी मेरा आम खाया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। लूसी डरते हुए बोलती है, अरे सियार भैया, हमने तो आपका एक भी आम नहीं खाया। मुझे आम पसंद ही नहीं है। इतना बोलकर लूसी टुनी के घर पर आ जाता है, उसी के घर में रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का सामान चुरा कर नहीं खाना चाहिए।